बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, आज 19 रमज़ानुल मुबारक है और तारीख़ जो है वो 30 मार्च 2024 है और मैं आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। अल्लाह करे आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा हो और हम जो इसमें काम कर रहे हैं नेकी के, अल्लाह वो कबूल फ़रमाए। अल्लाह हमारे रोज़े कबूल फ़रमाए और अल्लाह हमारी रियासतें कबूल फ़रमाए और जितनी भी हम इबादत कर रहे हैं अल्लाह के वो सुपुर्द हैं। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक हम सबको अजर व सवाब नसीब फ़रमाए। आज मैं कोई बहुत बड़ी वीडियो तो नहीं लेकर आया आपके सामने और किस तरह का पैगाम जो है वो बड़ा मैं मुनासिब सा अच्छा सा देने लगा हूँ आपको। क्या मेरे पीछे ये गंद देख रहे होंगे, मैं इस टाइम पंजाब यूनिवर्सिटी के मेन स्पोर्ट्स ग्राउंड में मौजूद हूँ और ये हमारा जो गंद आपको नज़र आ रहा है ये पाकिस्तान की बल्कि एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके स्टूडेंट्स ने ये गंद डाला है। कल यहाँ पर अफ्तारी का चंद स्टूडेंट्स ने प्रोग्राम किया हुआ था और जब अफ्तारी हो गई उसके बाद का ये हाल, ये मंज़र जो है ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि ये कहाँ से हमें लगता है कि तरबियत याफ्ता अफराद का ये खाना था या अफ्तारी थी। तो दोस्तों, असल में बात करने का मुद्दा ये है कि दो चीज़ें होती हैं, एक होती है परवरिश और एक होती है तरबियत। परवरिश जो है वो अल्लाह के ज़िम्मे है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा बच्चा या वो दुनिया में आता है और उसके दुनिया में आते साथ ही उसके वालिदैन दोनों फौत हो जाते हैं, तो वो किसी न किसी तरीके से अल्लाह ने अगर उसकी ज़िंदगी लिखी है तो वो पल कर बड़ा हो जाएगा। लेकिन तरबियत जो है वो खालिस्तन वालिदैन के ज़िम्मा है कि वालिदैन ने अपनी औलाद की तरबियत करनी है। लेकिन अलमिया ये है कि हमने परवरिश को अपने ज़िम्मा ले लिया है और तरबियत किसी और के ज़िम्मे पर डाल दिया है कि तरबियत किसी और ने करनी है। तो ये हमें सोचना चाहिए इस तरफ भी कि जहाँ पर हमें इस्लाम इस चीज़ का भी दर्स देता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो इस पर भी हमें तवज्जो ज़रूर अपनी और दूसरों की मबजूल करानी चाहिए कि यार जब हम पढ़े लिखे होकर भी इतनी जहलों वाली हरकत करेंगे तो हमें कौन पढ़ा लिखा कहेगा। तो यहाँ से मालूम हुआ कि जो आपकी तहज़ीब है वो आपको उठना बैठना जो है वो तालीम नहीं सिखा सकती। उठना बैठना मुआशरे में आपको आपकी तरबियत जो है और वालिदैन की जो गोद है वो सिखा सकती है। तो इसलिए वालिदैन से भी ये गुजारिश है कि जब भी आप अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हों, आप उन्हें बड़ा कर रहे हों, तो फिर उन्हें लाजमी सिखाया करें कि यार ज़िंदगी जो है वो गुजारने का ढंग क्या है और तरीका क्या है। होना तो ये चाहिए था कि ये बच्चे जिन्होंने अफ्तारी का यहाँ पे प्रोग्राम किया था उनके पास जो बड़े बड़े शॉपर थे जिनके अंदर ये बॉक्स लेकर आए थे, उन्हीं शॉपर्स के अंदर ये गंद जो है वो डालकर एक साइड पर रख देते और सुबह सैनिटरी वर्कर्स आते तो वो इनको उठा लेते। और अब देखें ना कि अलमिया ये है कि ये सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन अब जब सुबह होगी क्योंकि अभी फजर के बाद का टाइम है, तो सुबह जब होगी तो यकीनन जो पंजाब यूनिवर्सिटी और दूसरे सबसे कम पढ़े लिखे लोग जिनको हम सैनिटरी वर्कर्स कहते हैं वो आएंगे और इन पढ़े लिखे अफराद का गंद उठाएंगे। तो ये हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि तरबियत का फुकदान बहुत ज़्यादा है हमारे माशरे में। तरबियत ज़रूर हमें करनी चाहिए क्योंकि अब होगा ऐसा है कि कुछ देर बाद यही अफराद जो है जिन्होंने आज ये गंद डाला है वो बाहर जाएंगे और फिर जाकर कहेंगे कि जी देखें हमारे जो सियासतदान है वो चोर हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये सारे के सारे जो हवा चली है तो ये सारे का सारा गंद जो है पूरे ग्राउंड्स में फैल जाएगा और अगर खुदा न खास्ता भी आंधी आएगी तो सैनिटरी वर्कर्स के लिए ये पूरे एक दिन का काम है। जो उन अफराद जिन्होंने ये अफ्तारी का इंतज़ाम किया था वो चंद लम्हों में ये काम कर सकते थे, जबकि अब इन लोगों के लिए ये पूरे दिन का काम है। तो अल्लाह ताला हमें सोचने समझने की सलाहियत अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।